सभी का एक्सीलेंस एकेडमी में। जैसे कि हम शुरुआत कर रहे थे मैथ्स के चैप्टर से, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे बोर्ड मास से रिलेटेड, है ना। तो चलिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम बोर्ड मास से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइंड लेके चलता हूँ, बोर्ड मास क्या होता है इस बारे में, है ना। तो बोर्ड मास जो है यहाँ पर इन शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है ना। BODMAS, जहाँ B से मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी क्या होता है, कोष्टक। हम यहाँ 4 प्रकार के कोष्टक पढ़ेंगे, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और अंत में रहेगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, ब्रैकेट। और ओ से रहता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, जहां पर का, की या के शब्द आते हैं, जैसे कि 500 का 10% या फिर 40 का 2/3 या फिर 15 का 1/5, तो वो सब इनमें काउंट हो जाएगा, है ना। फिर डी से क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या रहेगा, भाग। एम से क्या रहेगा, मल्टीप्लाई मतलब रहेगा गुणा। फिर एस से रहेगा एडिशन मतलब क्या है, प्लस। और फिर एस से रहेगा सब्ट्रैक्शंस यानी क्या रहेगा, माइनस। तो ये सारे चिन्हों का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। तो ये है आपका बोर्ड मास। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दे जाए, ये चिन्हों का प्रयोग हमें कंटिन्यू करना होता है। यदि सारे चिन्ह एक साथ आते हैं तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ऐसा नहीं कि पहले आपने माइनस कर दिए बाद में भाग कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चनों को लेकर के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉल्व, कुछ क्वेश्चनों की जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या है, कैसे क्वेश्चन है और कैसे यहाँ पर आने वाले हैं, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 16 गुणित 12 माइनस 672 भागित 21 बराबर x माइनस 211। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इन क्वेश्चनों को लेकर के सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का नियम लागू होगा, और बोर्ड मास के नियम में सबसे पहली कंडीशन क्या होगी बताइए। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर क्या आएगी, ब्रैकेट, जो कि दिया नहीं है, का शब्द वो भी नहीं दिया है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। तो बिल्कुल भाग अब किस, कहां पर है, 672 भागित 21, मतलब भाग देना है 672 में किसका, 21 का। आप बिल्कुल अपने तरीके से भाग दे सकते हैं। किसी को 3 का पहाड़ा बनता होगा वो 3 से भाग देगा, किसी को 7 से बनता है 7 का भाग देगा, किसी को 21 से बनता होगा तो वो डायरेक्ट 21 से भाग देगा। चलिए, तो ध्यान रखना कंपटीशन में पहली प्राथमिकता आपको ये देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या का पहाड़ा आपसे बनना चाहिए, है ना। उसमें क्या है, भाग देने में आसानी होती है। तो 672 में हम भाग दे रहे हैं 21 से, तो 21 दिया 63, कितना बचा 4, 21 दूनी 42, कितना आ गया 32। अब क्या बना, 16 गुणित 12, यहाँ पर देखो ये बना है 16 गुणित 12 माइनस 32 बराबर x माइनस 211, ये स्टेप बना। अब इसके बाद भाग तो हो गया, अब क्या सॉल्व करोगे, गुणा। तो गुणा किसके किसके बीच में है, 16 गुणित 12, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर 12 छिंग 72, 12 और 7 19, माइनस 32 बराबर x माइनस 211। फिर अब एक ही चिन्ह बचा है माइनस का, तो संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। 192 में से 32 घटेगा तो क्या निकल कर जाएगा, 160 बराबर x माइनस 211। अब पक्षांतर होगा तो क्या रहेगा, ये माइनस का 211 बराबर के इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो बराबर किस तरफ लेके आएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 160 धन 211 बराबर x। तो संख्या यहाँ पर जोड़ दीजिए, 1 6 और 1 7, 1 और 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 371। क्लियर है सभी को, सारे नियम एक साथ आ रहे हैं, सारे चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पर आपको बोर्ड मास सॉल्व करना है। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 धन x। यहाँ पर फिर से देखो आपको x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में का शब्द सॉल्व होगा यहाँ पर, तो का शब्द को सॉल्व करेंगे। तो का शब्द कैसे सॉल्व होगा, देखो ये का मतलब होता है गुणा, है ना। तो यहाँ प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। ये देखो प्रतिशत का साइन हट गया, संख्याओं को काट दो, पहले 0 से 0, फिर 5 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 19 बार। फिर 64/2, तो 64 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 32।
क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 गुणित 32, तो गुणा कर दीजिए। ये संख्या जो की त्यों रहेगी, अभी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 475 फिर प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर गुणा कर दो। 19 दूनी 38, 19 तीय 57 और 3 60, 608 बराबर क्या हो जाएगा 900 धन x। अब इसके बाद बोर्ड मास लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही चिन्ह बचा है किसका, प्लस का, तो संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 600, 400, 1000, 75 और 8 83, यानी क्या हो जाएगा 1083 बराबर 900 धन x। तो प्लस का 900 जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। 1083 माइनस 900 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 183। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसका एक ही रीजन है, कैलकुलेशन फास्ट होना, है ना। तो यहाँ पर यदि किसी का कैलकुलेशन स्लो है तो कुछ नहीं, आप घर पे जाइए और छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से मैथ से यदि आप शुरू करने बैठ रहे हैं तो उसके पहले एक बार जो है लास्ट तक आप पूरा की पूरा पहाड़ा लिखें, 20 तक कम से कम डेली पहाड़ा लिखें, उसके बाद मैथ्स की शुरुआत करें, तो धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होते जाएगा, है ना। कैसे, अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलते हैं यहाँ पर, तो तीसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड मास का, ये देखिए इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप किसी बुक से उठा करके या किसी टेस्ट सीरीज से उठा करके सॉल्व कीजिएगा, है ना, क्योंकि संभव नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर 150 या 200 क्वेश्चन करा दूं, है ना। मैं सिर्फ आपको टाइप बता पाऊंगा और उसके जो है 30-40 क्वेश्चन मैं हर एक टाइप के मैक्सिमम करा सकता हूं, है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है, और ध्यान रखना ये जीएस नहीं है, ये है मैथ्स। मैथ्स यदि आपको सीखना है तो अपने पेन और कॉपी साथ में रखना पड़ेगा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। आप सोचते होंगे कि हम यहाँ पर बैठ कर के मैथ्स सीख लें या फिर बिस्तर में लेटे लेटे मैथ्स सीख लें, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप सिर्फ इतना ही सीख पाओगे कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या थोड़ी देर सुनाई देगा, और उसके बाद यदि आपने अपना पेन नहीं चलाया, आपकी गलती आपके सामने निकल के नहीं आई, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस करें किसी भी बुक का यूज़ करके, तो वो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी बोर्ड मास का नियम लगता है, तो कुछ लोग बोर्ड मास के नियम के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं, देखिए जैसे बोर्ड मास में आपने पढ़ा है कि पहले प्लस सॉल्व होता है, बिल्कुल सॉल्व होता है, तो आप क्या करोगे 7960 और 2956 को पहले प्लस सॉल्व कर दोगे, फिर अगली बार क्या करोगे 8050 और 4028 को सॉल्व कर दोगे, जोड़ दोगे, जबकि ये संख्या यहाँ पर नहीं जोड़ेंगी। क्यों नहीं जोड़ेंगी, क्योंकि ये संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। यदि आपको प्लस करना है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये वाली संख्या प्लस होगी। जो संख्या धनात्मक है पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करना है आपको, कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे नहीं, सर कैसे कर रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट करना है ना। तो जोड़ने का तरीका क्या है, जब सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ना रहे, 4 से 5 संख्याओं को, तो आप इकाई इकाई अंकों को जोड़ा करो। जैसे 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना, 14, कितना बचा 1, फिर से 6 5 11, 5 16, 2 18 और 1 19, ऐसे ही। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 और 9 15 और सॉरी ये संख्या गड़बड़ जुड़ गई शायद, फिर से 0 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, कितना बचा 1, फिर 6 5 11 और 2 13 और 1 14, कितना बचा 1, फिर 9 9 18 और क्या हो जाएगा 1 19, कितना बचा फिर से 1 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, तो कितना आ गया ये 14944। अब इसके बाद क्या है, एक संख्या बची ऋणात्मक -8050, तो इस संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, फिर से इकाई से इकाई का अंक घटाना है, तो 4 में से 0 गए 4, फिर 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटेगा 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 0 गए, कितना हो जाएगा 8, फिर से अब क्या हो जाएगा 14 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6894।
तो बनेगा सभी से इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से चेंज होने वाला है, जिसमें नया सा परिवर्तन मिलेगा आपको। देखिए है ना, यहाँ पर प्रतिशत वाली संख्याओं का भी यूज हमें यहाँ पर करना है। तो लिखना क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। तो बताइए यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, का शब्द पहले सॉल्व होगा, है ना। तो 3842 का 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है गुणा, तो ये संख्या कट जाएगी। तो ये कितना जाएगा 1921, 2 से ये संख्या कट गई। फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे x का 15% का मतलब क्या रहता है गुणा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, यानी ये कंडीशन बनेगी 1921 प्लस ये क्या हो जाएगा 15x बटे 100 बराबर 2449, ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर पक्षांतर करके हम क्वेश्चनों को सरल करते हैं ना। तो यहाँ 1921 की प्लस की राशि जो है इस तरफ लेके जाओ तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, यानी इस तरफ क्या बचेगा 15x बटे 100 बराबर 2449 माइनस क्या हो जाएगा 1921। तो 15x बटे 100 बराबर सॉल्व कर दीजिए, 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा 8, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर 14 में से 9 गए 5, कितना आ गया 528। इसके बाद देखो क्या पक्षांतर होगा 100 का बटे की राशि है, जब हम इसको बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बटे की राशि किस में जाएगी गुणे में, यानी सीधा सीधा 528 में 100 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 15x बराबर 52,800। तो 15x का क्या मतलब है, ये है 15 गुणित x। तो अब किसका पक्षांतर होगा भाई, x की वैल्यू निकालना है तो पक्षांतर किसका होगा 15 का। तो गुणे का 15 इस तरफ कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। तो बटे में ना लिख करके हम सीधे सीधे यहीं पर से संख्याओं को काट देते हैं। ये देखो 15 तिया 45, कितना बचा 7, फिर 15 बना 75, 15 दूनी 30, 0। तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 3520 आपका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर x का 350% भागित 50 प्लस 248 बराबर 591। यहाँ पर भी x का मान निकालना है। तो बोर्डमास का नियम लागू होगा, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, भाग का भी दिख रहा है प्लस का भी दिख रहा है और का शब्द भी दिख रहा है, 3 चिन्ह यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बोर्डमास में क्या सॉल्व होता है, का शब्द सॉल्व होता है ना। तो का शब्द को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x गुणित 350 बटे 100। बताओ ये 100 कहाँ का आया, प्रतिशत का है ना, और ये गुणा कहाँ का है, का मतलब होता है गुणा। x गुणित 350 बटे 100 भागित कितना हो जाएगा 50 प्लस 248 बराबर 591, यही है। अब यहाँ पर काट दीजिए, संख्या कटती है तो ये 0 से 0, तो ये बना है 35x बटे 10 भागित कितना है 50। अब का हो गया, भाग को सॉल्व करना है तो क्या करो, इस भाग के चिन्ह को आप गुणे में बदल दो। तो ध्यान रखना, अब क्योंकि यहाँ पर बटे 50 ऐसा लिखोगे फिर आपको संख्याओं को पक्षांतर करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं। तो ये देखो 50 के बटे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो ये 50 बटे 1 क्या बन जाता है 1 बटे 50, संख्या पलट जाती है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। प्लस 248 बराबर 591। तो सॉल्व कर दीजिए, अब संख्या कट जाएंगी तो 5 से कटेगा ये 10 बार और ये 7 बार, तो ये बना है 7x बटे 100। और देखो यहाँ पर इस राशि का हम पक्षांतर कर देते हैं किसका, प्लस 248 का। तो ये देखो प्लस 248 बराबर किस तरफ है, अब हम इसको बराबर किस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस 248। तो 7x बटे 100 बराबर घटा दीजिए, यहाँ पर ये निकल के जाएगा कितना 343 आएगा। तो बटे 100 का फिर से पक्षांतर होगा तो बटे 100 की राशि गुणे में चली जाएगी। तो ये बना है 7x बराबर 34,300। तो संख्या 7 से भी कट जाएगी, तो 7 चौके 28, 7 नाम 63। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4062।
900 बनेगा सभी से। चलिए नेक्स्ट फिर से चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन में। देखो आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी गलतियां आपके सामने आती रहेंगी, और जो गलतियां आएंगी तो वही आपको क्वेश्चन क्लियर कराएंगी, है ना। इसलिए मैक्सिमम प्रयास ये करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। आप किसी भी बुक का यूज करो, टाइप ये होना चाहिए किसी भी बुक का यूज करो, और कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आपका आंसर 100% आएगा। कैलकुलेशन और ये नियम पता है बोर्ड मास का, तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा। 25 गुणित 3.25 प्लस 50.4 भागित 24। यहां पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। तो भाग ऐसे ही होगा, 50.4 बटे क्या हो जाएगा 24। फिर इसके बाद क्या हो रहेगा, पहले क्या होता है भाग के बाद क्या होगा, गुणा। तो गुणा किसका किसका होगा, 25 गुणित 3.25, तो 25 का ही पहाड़ा पढ़ दो सीधे सीधे। पहाड़ा जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं को आपसे बनना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। तो 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 12 62, 75 और 6 81। 2 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंक पहले दशमलव, और बीच में साइन किसका था, प्लस का। अब ये देखो यहाँ पर दशमलव हटेगा, बटे में क्या हो जाएगा 0। 6 से संख्या को काट दो, 6 48, 6 चौके 24, ये कितना आ गया 40। अब 4 से कट जाएंगी संख्या, 4 का भाग दिए कितनी बार 10 बार, और ये कितना आया 21। तो यहाँ पर बना है 81.25। और ये कैसे सॉल्व होगा, देखो बटे में 10 आता है तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, एक अंक पहले दशमलव, तो 21 बटे 10 यानी क्या बन जाएगा 2.1। अब दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो ध्यान देना दशमलव वाली संख्याएं कैसे जुड़ती हैं, दशमलव के नीचे दशमलव। तो 81.25 बटे क्या हो जाएगा 2.1। ये देखो दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ दीजिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 5, 2 और 1 3, 81 और 2 83। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 83.35। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा है 5.6 गुणित 12.5 भागित 0.5 धन 15.5 बराबर x धन 49.5। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। ठीक है, तो 12.5 में भाग देना है आपको 0.5 का। तो क्या कंडीशन बनती है, यदि अंश में भी एक अंक पहले दशमलव है, हर में भी एक अंक पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाते हैं। या फिर अंश में जितने अंक पहले भी रहेगा, हर में भी उतने ही अंक पहले हैं, तो दशमलव क्या हो जाते हैं, कैंसिल। मतलब सीधा सीधा इसकी मीनिंग क्या है कि ये क्या लिखा है 125/5। तो जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये क्या निकल के जाएगा 25 आएगा। तो अब इसके बाद भाग हो गया तो क्या होगा, गुणा। किसमें किसका, 5.6 में गुणा होगा किसका 25 का। तो गुणा कर दीजिए, 25 छिंग 150, 25 पंचे 125 और 5 140, एक अंक पहले दशमलव, प्लस यहां बचा है 15.5 बराबर x धन 49.5। तो संख्या जोड़ेंगी, फिर से दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये बन जाएगा 155.5 बराबर x धन 49.5। 155.5 और ये प्लस का 49.5 जब इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर x। ये कंडीशन है। अब घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 में से 5 गए कितना हो जाएगा 0, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पर 14 में से 4 गए कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 106.0, यानी कितना 106 बनेगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप परेशान होते होंगे कि सर फट से 140 और 15.5 155.5 लिख दिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को परफेक्ट करना है तो आप बिल्कुल पेन कॉपी उठाइए और आपका पेन बिल्कुल मत रोकिए, कुछ भी आंकड़े लिखिए, कुछ भी क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व करते रहिए, है ना। डेली जो है
5 क्वेश्चन आप गुणा के करो, 5 भाग के करो, 5 प्लस के, 5 माइनस के। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दिए 2 + 3 उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। क्वेश्चन में आंकड़े थोड़े से कठिन रहना चाहिए, तब आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। जैसे आप बिल्कुल लिख सकते हो 105.13 प्लस 0.0753, इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। या फिर गुणा वाले भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 अंकों के लिया करो। मैथ्स में से प्रैक्टिस रहती है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस चीज को बार बार। और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा आपको डाउट एकदम क्लियर होते चलेंगे। जैसे यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ये, 1575 भागित 21 भागित 5 बराबर √x × 6। अब यहां पर भाग का ही साइन है, लेकिन समस्या ये है इस तरफ से भाग देना शुरू करें कि इस तरफ से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब भी हो तो नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, तो भाग देना हमेशा इस तरफ से शुरू होता है। और यदि आपसे ऐसा नहीं बन रहा है तो क्या करो, बिल्कुल इन भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दो। तो मैंने बताया था अभी क्या होता है जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है ना। तो ये होता है 1575, भाग का चिन्ह गुणे में बदल गया, 21/1 क्या बन जाएगा, 1/21। इस चिन्ह को भी गुणे में बदल दो तो 5/1 क्या बनेगा, 1/5। देखो इनके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर यहाँ पर करनी x गुणित 6। तो संख्या काट दीजिए, अब ये कटती है तो 5 से काटे ये 3 बार, फिर 5 एकम 5, 5 25, और 21 से ये संख्या कटेगी कितनी बार, 15 बार। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे 21 का पहाड़ा बनता था, मैंने सीधे सीधे 315 में 21 का पहाड़ा पढ़ दिया। आपको 21 का पहाड़ा नहीं बनता है तो उसको अलग लिखोगे, पहले 3 का पढ़ोगे, फिर 7 का पढ़ोगे, अलग अलग काटोगे, है ना। तो इससे बेटर ये है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का पहाड़ा आप कवर करो। तो यहाँ पर है 15 बराबर √x × 6। अब क्या होगा, पक्षांतर। भाई इसका मान निकालना है तो पक्षांतर किसका करोगे, 6 का। 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो गुणे का कहाँ जाएगा, बटे में, करनी x। ये संख्या काट दो, 5/2। हमें x का मान निकालना है तो अब करनी का भी पक्षांतर हो जाएगा, तो जब उधर से करनी हटेगी तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्ग। तो 5/2 पूरे का वर्ग, मतलब 5 का भी वर्ग है और 2 का भी वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। तो आपका आंसर आ गया कितना, 25/4। और यदि ये कंडीशन आपको नहीं दी है, 25/4 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करो, यहाँ पर आप भाग दे करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो भाग देंगे, 4 का भाग 25 में, 4 × 24, कितना बचा, 1 दशमलव रखेंगे तो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर या तो 6.25 मिलेगा या फिर 25/4। अगली टाइप की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो अगला जो टाइप आने वाला है हमारा ये है सरसमीकाओं से रिलेटेड। नंबर सिस्टम्स में बेसिक सारी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो सरसमीकाओं से संबंधित होते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है सरसमीकाएं याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार क्या है सरसमीकाएं, उनको हम देखते हैं, है ना। तो सरसमीकाएं मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भी उसी तरीके से याद करना है। ये याद करने का सबसे बेहतर तरीका है ना। पहले तो आप ये लिखो कि सरसमीकाएं बनाते कैसे हैं, बनती कैसे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है a + b पूरे का वर्ग, ठीक है। आपकी एक सरसमीका ये बन जाएगी। दूसरी सरसमीका यदि बनाना है आपको तो यहाँ पर लिखेगा a - b पूरे का वर्ग। एक बार प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली सरसमीका जो आपको बनाना है, जैसे क्या है, a + b पूरे का वर्ग है। अभी ये जो वर्ग लगा हुआ है ये क्या है, पूरे में लगा है। अब यदि अगली सरसमीका बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, a का वर्ग + b का वर्ग, अलग अलग लिख दिए, है ना। फिर नेक्स्ट सरसमीका बनाना है तो वो किससे बना लो आप, माइनस वाले से बना लो। माइनस वाले से बना सकते ना, बिल्कुल। कैसे, यहाँ क्या है, a - b पूरे का वर्ग, अलग अलग लिखना है तो क्या बनेगा, a का वर्ग - b का वर्ग। ये देखो आपकी कितनी सरसमीकाएं बन गई, 4, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, अगली सरसमीका बनाना है तो इन दोनों को जोड़ दो,
इन दोनों को जोड़ दो, मतलब किस किस को क्या बनेगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग और ये प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग। ये देखो हमने दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अगली ही सरसमीका ऐसी कौन सी बन जाएगी जो कि कैसी रहेगी, इनसे घटाने से संबंधित रहेगी, है ना। तो घटाने से संबंधित मतलब a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस क्या होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग। ये देख लीजिए यहाँ पर आपकी वर्ग वाली सारी सरसमीकाएं तैयार है। ठीक है, तो ऐसी कितनी सरसमीका बनी है, 6। ठीक है, अब 6 सरसमीका में आपको थोड़ा सा पहले तो ये बनाना सीखो कि कैसे बनते हैं, उसके बाद इनके सॉल्यूशन देखो कि ये आता क्या है इनको सॉल्व करने के बाद, है ना। जैसे a प्लस बी पूरे का वर्ग, तो इसका मतलब क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। याद रहेगा क्या रहेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। फिर a माइनस बी पूरे का वर्ग, ये क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ध्यान रखना बस क्या चेंजेस है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2ab और यदि माइनस है तो माइनस 2ab। याद रहेगा, ठीक है। ध्यान देना ये जो है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, कोई भी सरसमीका का जहां पर भी आपने यूज देखा होगा तो ये जो है हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस वाले में ये माइनस क्यों नहीं आया करके, है ना। और ये एक प्रकार से इनको रटना है, ये नहीं कहना कि सर वहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, है ना। इनको जब हम तोड़ते हैं तो ये कंडीशन निकल के आती है। क्या मतलब होता है, जैसे कहीं पर a प्लस बी का क्या मतलब होता है, देखो उसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कहीं कंडीशन में लिखा हुआ है कोई आंकड़ा है, उसको तोड़ने पर ये निकल के आता है। जैसे आंकड़े में लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 धन 3 पूरे का वर्ग। ठीक है, जब देखो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधी सीधी बात है, पहले क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर की संख्या जोड़ेंगी तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5 का वर्ग मतलब क्या आएगा, इसका आंसर 25। तो इसको जब हम इस फॉर्मेट में तोड़ते हैं तब भी 25 ही आएगा। कैसे, अब देखो a का मान क्या है यहाँ पर 2 और b का मान क्या है 3, तो ये बनता है कैसे, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना। तो ये देखो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और ये गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। तो इन सबको जोड़ के देखो फिर से क्या आ गया 25। तो बस ये जो है इसको तोड़ेंगे तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो समझ में आएगा सरसमीका का क्या यूज है, कैसे करना है। तो पहले तो बनाना सीखो पहले, और सबसे पहली कंडीशन में आप सिर्फ इनको रटो कि इनके बराबर में क्या होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे बाद पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहली सरसमीका a धन b पूरे का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और a माइनस b पूरे का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर जो है जैसे हमें इसका मान निकालना है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो ये सरसमीका यहीं पर है, इसके दो अलग अलग मान होते हैं ना। एक मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई आपको a का वर्ग प्लस b का वर्ग का निकालना है तो प्लस 2ab को इस तरफ लेके आ जाओ, मतलब पहला क्या बनेगा a धन b पूरे का वर्ग माइनस 2ab बन जाएगा और दूसरी सरसमीका क्या बनेगी, अब यहां से निकाल के जाओ तो माइनस 2ab का पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो क्या बनेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग और ये क्या बन जाएगा प्लस 2ab। तो इसकी जो है दो अलग अलग सरसमीकाएं बनती हैं। इसलिए जो है आपने देखा होगा कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग ये कहीं लिखा नहीं होता, मतलब इस सरसमीका को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पक्षांतर करके उसका मान ला सकते हैं। ठीक है, अगली सरसमीका हम चलते हैं यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो क्या होता है ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये कंडीशन आती है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए अब दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ते, दोनों कौन सी, ये पहली दूसरी है ना, ये बेसिक है इनका। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो याद रखना ऐसे पढ़ोगे से, ऐसा नहीं पढ़ना a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी पूरे का वर्ग, नहीं ऐसा नहीं पढ़ो, सीधा सीधा पढ़ो कि दोनों को जोड़ने पर आता है 2 कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग और दोनों को घटाने पर आता है 4ab, ऐसे पढ़ना इसे, है ना। जोड़ने पर क्या आता है 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग और घटाने पर क्या आता है 4ab। ये देखो ये दोनों कैसे आते हैं उस चीज को भी मैं समझा देता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोनों को जोड़ने वाली सरसमी है ना। तो दोनों को जोड़ना है का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है ना। तो a प्लस बी पूरे का वर्ग को जब हम जोड़ेंगे या इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab ऐसे ही। और a माइनस बी पूरे का वर्ग को जब आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। और दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। मतलब बीच में साइन किसका जाएगा, प्लस का, ये आएगा ना। तो ये देखो प्लस 2ab और ये क्या है, माइनस 2ab। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग तो क्या बन जाएगा, ये 2 बार है तो 2a का वर्ग और b का वर्ग प्लस b का वर्ग तो क्या बन जाएगा, 2b का वर्ग। दोनों के बीच में चिन्ह किसका जाएगा, प्लस। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ 2 बाहर निकल जाता है, अंदर क्या बन जाता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो ये आता है कि दोनों को जोड़ते हैं तब आता है 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग। और दोनों को घटाते हैं तो क्या आता है, 4ab, है ना। अब दोनों को घटाने पर 4ab कैसे आता है उसको भी थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर ये 2 सरसमीका है, a प्लस बी पूरे का वर्ग और क्या है, a माइनस बी पूरे का वर्ग। हमें क्या करना है, इन सरसमीकाओं को घटाना है। मतलब बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ऐसे ही लिखा आएगा ये। और बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो ध्यान रखना कोष्टक के बाहर यदि माइनस का साइन रहता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, कोष्टक हट गया। अब देखो ये प्लस ए स्क्वायर और ये क्या है, माइनस, ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, क्या बचा, प्लस 2ab और प्लस 2ab। तो क्या बन जाएगा, 4ab आंसर। तो दोनों को घटाने पर क्या निकल के आता है, 4ab। तो सरसमीका बनेगी ये 5 सरसमीका याद रहेंगी सभी को। 2 आपकी बेसिक है, a प्लस बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और a माइनस बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, फिर a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी a माइनस b। और दोनों को जोड़ने पर आता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दोनों को घटाने पर आता है 4ab। क्लियर। चलिए अब ये सरसमीकाएं तो हो गई वर्ग वाली सरसमीकाएं। अब आ जाते हैं किस पे, घन वाली सरसमीकाओं में आ जाते हैं, है ना। तो घन वाली सरसमीकाएं की भी बिल्कुल इसी आधार पर बनेगी जैसे ये बनी है। बस क्या डिफरेंट रहेगा, अभी इनमें था इनमें था वर्ग, अब उनमें क्या रहेगा, घन रहेगा। मतलब क्या दिया रहेगा, a धन b पूरे की घात 3, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या रहेगा, a माइनस बी पूरे की घात 3। तो ऐसे पढ़ोगे पूरे की घात 3, तो पूरे की घात 3 से याद रखना कि पूरे चिन्ह किसके हैं, प्लस के हैं, या फिर पूरे चिन्ह किसके रहेंगे, माइनस के। बस ये कंडीशन याद रखना है। ये क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में क्या होता है, a धन b। और सेम कंडीशन किस में रहेगी, माइनस में। अब पूरे की घात 3 है, पूरे से याद रखना कि पूरे चिन्ह कैसे आते हैं, 1 से आते हैं। बस ये कंडीशन क्या आता है, पहले a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में क्या हो जाएगा, a माइनस b बनेगा। तो ये देखो घन वाली सरसमीका है ना। अब यहाँ पर जैसे हम लिखे थे वर्ग में, अगली सरसमीका कैसे बनाए थे, पहले एक साथ पूरे का वर्ग लिखे थे, फिर अगली बार क्या करे, अलग अलग। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी। अब क्या लिखोगे, a की घात 3 धन b की घात 3 एक सरसमीका ये बनेगी और अगली क्या बनेगी, a की घात 3 माइनस b की घात 3। बस इनकी कंडीशन अलग अलग है। अब ये देखो अलग अलग घात दी है तो कोष्टक भी कैसे रहेंगे, अलग अलग। ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद करना है। कैसे, अलग अलग घात है मतलब कोष्टक अलग अलग। तो पहले कोष्टक में आएगा a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab। ये देखो मैंने बताया था कि जहां पर भी a का वर्ग b का वर्ग आते हैं ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लस में ही रहेंगे किसी भी सरसमीका में, है ना। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 क्या होता है, पहले कोष्टक में होता है a माइनस b और अगले कोष्टक में हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab। जहां पर प्लस है तो माइनस ab और जहां माइनस है तो प्लस ab।
बनेगा। तो 5 सरसमिकाएं आपको कवर करना है वर्ग वाली और 4 सरसमिकाएं कवर करना है घन वाली। उम्मीद है इतना सभी से बन पाएगा, है ना। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो एक बार फिर से मैं पुराना रिवाइज करा देता हूँ पूरा की पूरा, और मैं सिर्फ ये रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर कि सरसमिकाओं बनाते कैसे हैं, उनको याद कैसे करना है। तो बताइए पहली सरसमिका क्या बनेगी, a प्लस बी पूरे का वर्ग। थोड़ी छोटी राइटिंग में लिख रहा हूँ, ध्यान दे देना, आपने लिख चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। दूसरी क्या बनेगी, a माइनस बी पूरे का वर्ग। तीसरी क्या बनेगी, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, अलग अलग। चौथी क्या बनेगी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। पांचवी सरसमिका क्या बनेगी, बताओ। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या बनेगा, a धन b पूरे का वर्ग और प्लस a माइनस बी पूरे का वर्ग। और अगली क्या बनेगी, दोनों को क्या करना है, घटाना है ना। मतलब बनेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस a माइनस बी पूरे का वर्ग। अब इसके बराबर में क्या होता है वो मैंने लिखा दिया है, आप उसको रटना, ठीक है। तो ये थी सरसमिकाएं कौन सी वाली, जो वर्ग से संबंधित थी, है ना। अब आ जाते हैं अगली सरसमिकाएं किससे संबंधित बनाए थे हमने, घन से। तो घन, अब जहां जहां वर्ग लगा है वहां वहां आप घन लगा दो। तो a धन b, अगली सरसमिका क्या बनेगी बताओ, a धन b पूरे की घात 3। फिर क्या बनेगा, a माइनस बी पूरे की घात 3। अगली कैसे बनाओगे, अलग अलग अलग, है ना। a की घात 3 प्लस b की घात 3, और यहां रहेगा a की घात 3 माइनस b की घात 3। ये देखो यहाँ वर्ग था, यहाँ क्या है, घन। अब बोलो सर इसमें हमने ये 2 सरसमिकाएं एक्स्ट्रा बनाए थे, एक जोड़ने वाली एक घटाने वाली। अब इनको भी वैसा भी बना सकते हो, पर इसमें क्या रहता है कि जब हम इन सरसमिकाओं को जोड़ने या घटाने से लिखते हैं तो इसमें कोई भी पद जो है कटता नहीं है, वो पूरा की पूरा उतर जाता है, ठीक है। जैसा कि इसका मान आएगा, इसका मान आएगा, पूरा पूरा एक साथ लिख दिया जाता, कुछ भी कैंसिल नहीं होता। इस वजह से जो है हम यहाँ पर जोड़ने या घटाने की सरसमिका नहीं बनाते हैं घन में, ठीक है। तो याद रहेंगी सरसमिकाएं। चलिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं, है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन जैसे यहां पर लिखा हुआ है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग। अब आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि 66 का वर्ग पहले निकालो, मतलब एक बार आप 66 गुणित 66 करो और उसके बाद जो है 34 गुणित 34 करो, फिर दोनों का अंतर ले लो। बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा भी कर सकते हो, और यदि आप सरसमिकाओं का यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे, ये क्या समझ में आ रहा है आपको, a का वर्ग और ये क्या है, b का वर्ग, है ना। तो बताओ a का मान 66 मान लेते हैं और b का मान क्या मान लेते हैं, 34। तो हम लिख दिए यहाँ पर a बराबर 66 और b बराबर क्या है, 34। अब ये कंडीशन बनी कौन सी है, यही बना है ना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब बताओ a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, तो क्या निकल के आता है, a प्लस b और क्या निकलता है, a माइनस b। तो सीधा सीधा यहाँ पर मान रख दो, a प्लस बी, a का मान क्या है 66, तो ये बनेगा 66 धन 34 और ये क्या बनेगा 66 माइनस 34। तो देखो 66 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और दूसरे कोष्टक में जब हम इनको घटाएंगे तो ये कितना निकल के जाएगा 32 आएगा। कोष्टक हटेगा तो चिन्ह किसका आएगा, घोड़े का। तो आपका आंसर हो जाएगा 3200 बनेगा। फिर से अगला है 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। अब अभी 66 34 था, गुणा करना थोड़ा सा आसान था। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो गुणा करने में थोड़ी सी कठिनाई तो आप लोगों को जाएगी ही, है ना। और कठिनाई के साथ साथ क्या है, ऐसे आप बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हो। आप सोचो कि सरसमिका से बचकर के हम डायरेक्ट गुणा का यूज कर लें, तो मैं बता दे रहा हूँ ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर बिल्कुल आप सरसमिकाओं से बचकर के गुणा में मेहनत कर सकते हो, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बिना सरसमिका के सॉल्व नहीं होंगे,
ठीक है। और यदि आप इन क्वेश्चनों को भी बिना सरसमीका के सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें गलती होने की क्या चांसेस है, कैसे गलती होती है, थोड़ा सा समझो इसे। जैसे आपने लिखा 999 गुणित 999, तो क्या है, पहली कंडीशन तो यह है कि जब आप यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 नाम 81 के 1 हासिल काट, फिर 72 और 8 80, फिर 72 और 8 80, ये 8001 लिख दिए। फिर यहाँ पर गुणा किए, फिर से आ गया ये 8001, फिर से गुणा किए 8001। अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन तो यही हो गई कि आपको गुणा करने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि आप जो है गुणा तो कर लिए, ठीक है, इसके बाद ये संभावना भी है कि आप जोड़ने में गलती कर सकते हैं। ये देखो 1 1 1 8 8 8 ऐसा भी कर लिए। और फिर इसके बाद देखो अभी हमने सिर्फ इस कंडीशन को अप्लाई किया, अभी ये 998 भी रह गया है। तो ऐसे की बहुत सारी कंडीशन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो है हम गुणा करने में विश्वास नहीं रखते हैं ना। सीधे सीधे यहाँ पर आप किसका यूज़ करो, सरसमीकाओं का, ठीक है। तो दो आंकड़े दिख रहे हैं 999 और 998। तो हमने मान लिए कि ए का मान है 999 और बी का मान है 998, मान सकते हो। तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए धन बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो ए धन बी मतलब सबसे पहले 999 और 998 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और अगले कोष्टक में दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1997 होगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा 1। तो 1997 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1997। ज़्यादा कठिन नहीं है सरसमीकाएं, यदि किसी को याद नहीं होंगी तो बस थोड़ी सी कठिनाई लगती होगी। जिस दिन यदि ये सरसमीकाएं याद हो गई तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94। अब बताइए यहाँ पर किस सरसमीका का यूज होगा। बिल्कुल यहाँ पर भी क्या होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। कैसे भाई, बोर्ड मास का नियम लगेगा तो पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इसको क्या लिखोगे 106 का वर्ग, और यहाँ पर 94 गुणित 94 करोगे तो क्या लिखोगे 94 का वर्ग, मतलब वही बन गया ना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो बताओ जब हम ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग को सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, पहले कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये निकल के आता है। तो सॉल्व करो, 106 और 94 कितना हो जाएगा 200, फिर कोष्टक हटेगा, चिन्ह का आएगा गुणे का, और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो क्या निकल के जाएगा 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 दूनी 2400। फिर से दो सौ सत्तासी गुणित 287 प्लस 269 गुणित 269 माइनस 2 गुणित 287 गुणित 269। अब ये क्वेश्चन को आप बिना सरसमीका के सॉल्व करोगे तो 100% इसमें गलती हो जाएगी। गलती नहीं भी होती है तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ बोर्ड मास का नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये देखो हमको यहाँ पर दो आंकड़े दिख रहे हैं 287 और 269। तो एक को हम मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। तो ये देखो यहाँ पर गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए का वर्ग बनेगा, फिर साइन किसका आएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा बी का वर्ग बनेगा, फिर चिन्ह किसका आएगा माइनस, और ये ए है और ये क्या है बी। दो का गुणा जब ए बी में करेंगे तो क्या बन जाएगा 2ab बनेगा। इसका क्या मतलब है, ये ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। तो बताओ ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab किसके बराबर में होता है, कोई सरसमीका पढ़े हो आपने, किसके बराबर में होता है ये होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो मान रख दीजिए a का मान कितना है 287, b का मान है 269 पूरे का वर्ग। तो अब यहाँ पर घटा दीजिए 287 में से 269 को घटा दो
तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा 8 और 7 में से 6 गए 1, यानी कितना 18 का वर्ग। और 18 का वर्ग मतलब क्या होता है 324। आंसर आपका। बहुत सिंपल सी मेथड होती है ये सरसमीकाओं की, पर कंडीशन है कि आपको पहले याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। कहीं बार आ गया कि भाई a धन b a माइनस बी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसके बराबर में होता है, ठीक है। या फिर जैसे ये आया था a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, किसके बराबर में होता है, किसका मान होता है, ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करना आप मेरे बोलने से पहले, है ना। तो ये है 456 गुणित 456 प्लस 144 गुणित 144 प्लस 2 गुणित 456 गुणित 144। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, दो आंकड़े दिख रहे हैं 456 और 144। एक को a मान लो, दूसरे को b मान लो। तो बिल्कुल यहाँ पर जब हम मानेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a का वर्ग और ये क्या बनेगा b का वर्ग, फिर से प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab, ऐसे ही होगा। तो बताओ a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab किसके बराबर में होता है, ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है क्या a प्लस b पूरे का वर्ग। तो a का मान है 456 और b का मान है 144 पूरे का वर्ग। तो 456 और 144 जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना निकल के जाएगा, ये 600। तो 600 का वर्ग, अब 600 का वर्ग निकालना है मतलब 600 गुणित 600 लिखना है। तो 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो और 6 छिंग 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,60,000। क्वेश्चन लिखा है 589 प्लस 187 पूरे का वर्ग, और यहाँ पर फिर से है माइनस 589 माइनस 187 पूरे का वर्ग, और इसके बटे में दिया हुआ है 589 गुणित 187। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दो आंकड़े फिर से दिख रहे हैं 589 और 187। तो एक को हम a मान लेते हैं, दूसरे को हम b मान लेते हैं, है ना। तो a बराबर हम मान लेते हैं 589 और b का मान लेते हैं 187। तो यहाँ पर a और b में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी पूरे का वर्ग, ऐसे ही बनेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग। और यहाँ पर बनेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग, और बटे में a और b दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ab। देखो अब यहाँ पर हमने सरसमीका पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग, मतलब दोनों को क्या किया जा रहा है, तो दोनों को घटाया जा रहा है यहाँ पर। घटाने पर जो सरसमीका होती है वो क्या होती है 4ab, है ना। और बटे में क्या है ab। तो ये देखो ab से ab कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 4 बनेगा। नेक्स्ट इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखते हैं। तो वो क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है, आपको पहचानना है कि क्या कंडीशन है वहाँ पर जो अप्लाई हो रही है। देखिए क्वेश्चन है 931 प्लस 138 पूरे का वर्ग प्लस 931 माइनस 138 पूरे का वर्ग, और बटे में दिया है 931 गुणित 931 प्लस 138 गुणित 138। अब देखो यहाँ पर भी 931 138 200 आंकड़े दिख रहे हैं, दो आंकड़े दिख रहे हैं, एक को a मानो दूसरे को b मानो। तो पहली कंडीशन में बनेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग, और दूसरी कंडीशन में बनेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग, और बटे में क्या बनेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो देखो ये एक सरसमीका है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, और दोनों को जोड़ना है, बीच में साइन है प्लस का, मतलब क्या हुआ दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और बटे में क्या दिया है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, है ना। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। तो बनेगा सरसमीकाओं से ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन रहेंगी जो आपको पहचानना है, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी रहेंगे, इतने कठिन क्वेश्चन भी नहीं है यहाँ पर कि आपको अलग से मेहनत करना पड़े, है ना। बस सरसमीका एक बार यदि आपको कंफर्म है तो आप बिल्कुल क्वेश्चनों को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 465 प्लस 415 पूरे का वर्ग
माइनस 4 गुणित 465 गुणित 415। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बस क्वेश्चन, बाकी है वही। अब देखो ये तो बन रहा है a धन b पूरे का वर्ग, लेकिन ये क्या बन रहा है -4ab। बताओ ऐसी कोई सरसमीका पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं, लेकिन a और b तो दिख रहे हैं आपको 465 और 415। तो यहाँ पर पूरा पूरा बनाते तो हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। a प्लस बी पूरे का वर्ग ऐसे ही बनेगा, और ये क्या बनेगा 4ab। a b का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ab, 4ab, है ना। अब यहाँ पर इस सरसमीका को तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab माइनस क्या हो जाएगा 4ab। अब ये देखो कुछ सॉल्व होगा, बिल्कुल ये प्लस 2ab है और ये माइनस 4ab है ना। दोनों एक से आंकड़े देख रहे हैं, बस एक जगह 2 है और दूसरी जगह क्या है 4। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और इनमें बड़ी संख्या क्या है 4ab, उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दोनों घटेंगे तो 2ab में से 4ab घटेगा तो क्या बन जाएगा -2ab। तो ये एक सरसमीका बन गई। क्या बना है यहाँ पर बताओ, a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। तो ये किसके बराबर होता है? इसको जब और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो a का मान है 465 और b का मान है 415 पूरे की घात 2। जब उसे सॉल्व किया जाएगा तो 465 में से 415 को घटा दो तो क्या बन जाएगा 50, और 50 का वर्ग, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500, आपका आंसर। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको बुक से निकालना है और उनको सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड जो भी समस्या आती है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का लेक्चर हम अगले दिन ट्राई करेंगे।